कल हम लोग का क्लास नंबर क्या हुआ था? त्रिकोणमिति का क्लास नंबर 1 हुआ था। आज हम लोग का क्लास नंबर कितना होगा रे? आज हम लोगों का जो क्लास नंबर होने वाला है त्रिकोणमिति का, वो क्लास नंबर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। अच्छा, कल क्लास नंबर 1 यानी बेसिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार एक झलक देख लेते हैं, फिर आगे की बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था, उसका परिभाषा पढ़े थे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों से बना हुआ आकृति अर्थात त्रिभुज होता है। अच्छा, त्रिकोणमिति में हमको मेन चीज पढ़ना क्या था? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना था, यही था। ये ए हो, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे क्या होता है 90 के सामने वाला भैया कर्ण होता है। अगर मैन एंगल ये होगा तो मैन एंगल के सामने वाला भुजा, तो भैया बचलका वाला क्या हो गया? एक फार्मूला भी पढ़े थे, कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला ने पढ़े थे। अच्छा, और कोई विशेष पढ़े थे इसमें? हाँ, 6 फार्मूला पढ़े थे हम लोग। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग क्या पढ़े थे? टोटल 6 पढ़े थे। कौन कौन सा होता है भैया? साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कोट होता है। अच्छा, इसका पूरा नाम भी पढ़े थे। जैसे साइन का पूरा नाम साइन ही होता है, लेकिन लास्ट में खाली ई लिखते हैं ना, शॉर्ट में खाली SIN तक लिखते हैं, पूरा नाम SIN तक लिखते हैं ना। कोस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, फिर कोसेक का कोसेकेंट होता है, फिर सेक का सेकेंट होता है, और फिर कोट का कोटेंजेंट होता है। इतना बातें पढ़े थे। सवाल नंबर 1 को कंप्लीट भी किया था। ये सवाल नंबर 2 से हम लोग पढ़ते हैं क्या? अच्छा, 6 फार्मूला भी पढ़े थे साइन का, नहीं? 6 फार्मूला कौन सी था? तो भैया फार्मूला बताए थे लाल बटा का। क्या? लाल बटा। अगर साइन का फार्मूला बोलेगा तो लंब बटा, अगर कोस का बोलेगा तो आधार बटा, टेन का बोलेगा तो लंब बटा, अगर कोसेक का बोलेगा तो भैया साइन का उल्टा होता है। साइन में होता है L बटा कर्ण, तो कोसेक में कर्ण बटा, और सेक में बोलेगा कर्ण बटा, और कोट में बोलेगा आधार बटा। इतना बात पढ़े थे। अब चलिए सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग आते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या बोला है? बोला है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। भैया इस सवाल में कौन सी बात दिया सर, समझे में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले बोला है आकृति 8.13, देखिए बगल में आकृति बनल है, यानी सवाल नंबर 2 का फोटो वाला है, जिसमें बोला है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताएं 8.1 का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले तीनों भुजा का मान पता होना जरूरी है। इसमें देखिए क्या भुजा का मान दिया हुआ, एगो बार एगो। पहले इस फोटो को बनाते हैं। फोटो को पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, फोटो में देखिए तो मोबाइल में नजर आ जाएगा फोटो, यहाँ बनाएंगे तो। चलिए भाई, ये यहाँ पे फोटो इस प्रकार का है भैया। इसका नाम देखिए PQR रखे हुआ है। क्यों रखे हुआ है? और क्योंकि हम जानते हैं 90 का बनता है, इसीलिए ऐसे करके घेरे हुआ है ना। मन है तो कर दीजिए, नहीं माने तो मत करिए। PQ का मान कितना भैया? PQ का मान हो गया आपको 12, और PR का मान कितना हो गया? जिसमें हम जानते हैं ये कौन सी है, ये दोनों अभी फिक्स नहीं है, अभी पते नहीं चला है कौन सी है। ठीक है, अब बोला है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। किसका किसका भैया? tan p माइनस का कौन सी? अरे भैया किसी का भी मान पूछिए, सबसे पहले हमको तीनों भुजा का मान पहले पता होना। तीनों भुजा का मान कैसे पता करेंगे? तो भैया त्रिभुज PQR में चले थे क्या? चलिए, ये क्लास नंबर आपका 2 है। चलिए 2 नंबर सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सुंदर बनाने के लिए लिख देंगे त्रिभुज कौन सी भैया? R में। चलिए, तो त्रिभुज PQR में। चलिए, हम जानते हैं किसका फार्मूला लगाते हैं भैया रे? तो यहाँ पे कल हम लोग लिखे थे पाइथागोरस प्रमेय से लिखो, द्वारा लिखो, बात एक ही है, गलत हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया? कर्म का स्क्वायर बराबर। चलिए अच्छी बात है, चुप हो जाइए आप लोग। लंब का स्क्वायर प्लस में भैया कर्म इसी को नहीं कहते हैं। इसका मानना कितना है भैया? 13 दे दीजिए, कर्म के जगह पर 13 स्क्वायर लगल है बराबर है। अब लंब और आधा, हम जानते हैं इन दोनों में कोई एगो लंब होगा, कोई एगो अभी पता नहीं है, क्योंकि मैन एंगल रहेगा तभी ना उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, तो बच्चा वाला क्या होता है आधा। लेकिन अभी मैन एंगल का चर्चा हुआ नहीं, तो अपने मन से किसी को भी लंब मान लेंगे, किसी को भी। चलिए ये दोनों बोलिए किसको लंब माने, किसको आधा। चलिए 12 को बोल रहे हैं भैया लंब मानने के लिए ना, तो इसका मतलब ये वाला कुछ होगा
अच्छा ये असली में लंबा आधार है अभी तत्कालिक काम चलाने के लिए, ठीक है। अपना काम बना लेंगे फिर यूज करके फेंक देंगे क्या। चलिए तो लंब बोले हैं किसको मानते, बारे को मानते। लंब के जगह पर स्क्वायर लगल है था, प्लस है था, या आधार ये क्यूआर वाला भुजा था आपको निकालना ना है। तो इसका मान नहीं, इसकी जगह इसका भुजा का मान लिखेंगे। भुजा का नाम क्या है, क्यूआर। आधार की जगह भैया क्यूआर, स्क्वायर है था। अच्छा बात बताइए, एक स्टेप बढ़ा देते, अभी नया नहीं, एक स्टेप बढ़ाते। 13 का स्क्वायर हो जाए कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर प्लस है था, क्यूआर का स्क्वायर है तो भैया क्यूआर का। अब आप इतना बात जानते हैं भैया, अंक वाला एक तरफ रखा जाता है ना, या दूसरी बात ऐसे भी आप लोग जानते हैं, जिसका मान निकालना है उसको बराबर एक तरफ अकेला छोड़ दीजिए, बाद बाकी जो बचा चीज उसको हटा दीजिए क्या। तो क्यूआर के मान आपको निकालना है, तीन भुजा का मान चाहिए, इसी यही बचा हुआ भुजा इसका मान निकालना है। तो इसका नाम क्या, क्यूआर, यानी क्यूआर का मान चाहिए। यहाँ से 24 निकालना पड़ेगा, 144 प्लस इधर भेज देंगे। सबसे पहले इधर तो 169 है ये भैया आपका, और 144 प्लस में लगे तो उधर क्या बच जाएगा आपका, क्यूआर का कोलोचा। अच्छा अब घटा दीजिए, 9 में से 4 घटेगा था 5, 6 में से 4 घटेगा था और 1 में से क्या, आगे में 0 सुंदर नहीं लगता है क्या, इसीलिए 0 25 25 रुपये में क्या लगेगा। इधर कौन सी भैया क्यूआर का, तो भैया हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर कौन सी चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 25 किसका वर्गमूल है, उधर क्या हो गया, लास्ट में क्या लगाना है, सब कुछ दिया हुआ था, कभी बताए हैं 20, यहाँ भी दिया जाता है 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर लिखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए लास्ट में। अब क्यूआर वाला भुजा कितना आ गया भैया आपका। अब आपको किसी भी चीज का मान पूछेगा तो निकाल दें, क्योंकि तीनों भुजा का मान पता है, 12 13 इसका। अच्छा ये लंब माने थे काम चलाने के, इसको क्या करते मिटा। आपको सवाल में बोला था tan p माइनस कोसार का मान, चलिए तो इसको लिखते हैं। तो किसका मान पूछा है रे, tan p माइनस। अब यहाँ से शुरू होगा किसका, मैंने गलत, किसका शुरू होगा भैया। अब tan वाला में फार्मूला सबसे पहले यहाँ देखें, यहाँ फार्मूला पहले लिख देते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाल बाटा। यहाँ पे P लगा है, इसका मतलब मैन एंगल कहाँ बनेगा, तो चलिए भैया मैन एंगल यहाँ बनेगा। अब tan का फार्मूला क्या होता है, tan होता है 3 नंबर पे साइन कॉस और tan, तो 3 नंबर को भैया L बटा ऊपर लेना है, नीचे लेना 3 नंबर। tan का फार्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस है था माइनस, अभी का एंगल लेने दीजिए। फिर कोट में फार्मूला क्या होता है, तो कोट भैया tan का उल्टा होता है, जब लंब बटा आधार का उल्टा आधार बटा, सीधा यही समझो, tan में लगाए भैया L बटा आधार, L बटा है तो कोट इसका उल्टा होता है, ये बटा। अब चलिए सबका मान, यहाँ P था ना, तो P मैन एंगल, तो मैन एंगल सामने वाला भुजा ये कौन सी होगा, ये लंब होगा, ये वाला हो जाएगा भैया उस अतिरिक्त बक्स जाएगी का। चलिए तो लंब का मान जब अभी ये L बटा A tan बराबर में फार्मूला लिखे थे, तो भैया इस वाला में लंब का मान कितना हो जाएगा 5, तो L की जगह पर बटा आधार, आधार कितना है माइनस है था। अब ये A बटा L जो लिखा है आधार बटा लंब, ये किसका फार्मूला, कोट वाला था, कोट वाला मैन एंगल कौन है, यानी अब जो भैया मैन एंगल बनाने वाले हैं हम लोग, वो किस पे बनेगा, और हम ये जानते हैं कि मैन एंगल सामने वाला भुजा, यानी पहले ये आधार था, देख रहे हैं कैसे पर्ची मार रहा है, अभी कौन सी बन गया, क्योंकि मैन एंगल R है और मैन एंगल सामने वाला भुजा का नाम होता भैया लंब, तो ये हो गया। और आप लोग को यहाँ बोर्ड परीक्षा वैसे नहीं लिखना है बार बार, ठीक है, वो आपको मन में याद रखना है, ठीक है, कि मैंने कहा सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, ये अपने मन से नहीं बार बार मिटाता जाना, मेरे तरह हमको समझाना, इसलिए हम लिखते हैं। अब चलिए इस वाला में हो गया आधार, आधार बटा लंब, आधार कितना है 5 बटा है था, लंब कितना 12 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, भिन्न का 12 12 का लघुत्तम 12 कम 12 एक बार, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस है था, फिर 12 कम 12 एक बार और 1 को 5 से गुणा करेंगे।
अब भैया 5 में से 5 गया 0, क्या बच गया 0 में कोई चीज तो भाग देते हैं तब 0, तो ये आंसर आपका आ गया। 10 की माइनस 14 का मान कितना आ गया 0, यही आपका आंसर है। लेकिन इसको यहाँ मत बनाइए, इसको यहीं पे बनाइए, इतना तामझाम करने का कोई जरूरी नहीं। आप जानते हैं अगर कहीं पे प्लस का 2 लिखा है, कहीं पे माइनस का 2 लिखा है, क्या होता है प्लस 2 तो माइनस 2 कट गया, माइनस वाला में क्या बचता है कटने। देखिए ये 5/12 कुंची में प्लस में ना, ये 5/12 कुंची में प्लस वाला माइनस वाला कट गया तो क्या बचा, यही आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते सबको समझ में आती है। उतार लीजिए तो आप लोग एग्जाम में इसे आप लोग को बार-बार लिखना है, लंबा नहीं लिखना, लिखना नहीं। चलिए सॉल्व चलिए अब यहाँ जो है ना भैया हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर सवाल। इसको अब बाप रे बाप 3 नंबर तो पूछा है बिहार बोर्ड में, बहुत इंपोर्टेंट है, MMI है, इसलिए बहुत बारीकी से देखना। और ये आप लोग बिल्कुल बना दीजिएगा, हम छोड़ देंगे तब भी बना दीजिएगा। चलिए 3 नंबर में बोला है, ये पूछा हुआ बिहार बोर्ड में, इसलिए काफी इंपोर्टेंट है, तब MMI ठोक लीजिएगा। देखिए कहता है sin a बराबर 3/4, अरे तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब cos a और tan a का मान निकालिए। ठीक, इसमें कोई फोटो दिया है तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा 8.1 का तो सब में पहले फोटो बनाना है। क्या बनाना है, फोटो दिया तो भी ठीक नहीं देगा। अब फोटो क्यों बनाना है, सवाल में तब फोटो क्यों बनाना है तो अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, ठीक है, क्योंकि सवाल देता है तब वो इसलिए देता है ताकि उसके सहायता से हम आगे बढ़ सके। ठीक है, बोला है sin a बराबर 3/4। अच्छा देखिए कुंची दिया है भैया, आपको पता है जो देता है उसको क्या करते हैं लिख देते हैं, दिया है क्लास 9 से सब जानते आ रहे हैं। क्या दिया भैया sin a बराबर 3/4। तो पूछ रहा है आगे आपसे cos a और tan a का मान, किसका भैया cos a और tan a का मान पूछे। एक बात बताइए, इससे पहले आपको 2 को भुजा देता था, इधर का भुजा निकाल लेते थे, आपको एक फोटो देता था कि नहीं देता था, फोटो देता था इस तरह का, क्योंकि भैया इस तरह का एक फोटो दिलवाता था, नहीं दिलवाता था। अब क्या करते थे, इसका नाम रख देते थे, इसमें 2 भुजा देता था, एक भुजा नहीं दिया लेता था, तो एक भुजा जो है दियल का 2 को भुजा के सहायता से तीसरा का भुजा निकालते थे, फिर इसको जिसका भी मान पूछे निकाल देते थे। लेकिन अभी 2 को भुजा दिया है, वो 2 को भुजा नहीं दिया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिया है देखिए, इससे पहले देखिए आपको दिया था या इस वाला में दिया था ना 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, तो एक बच्चा का निकाल लिए थे। लेकिन इस वाला में क्या है, देवे नहीं किया, दिया है लेकिन दिख नहीं रहा है। देखिए कैसे दिखे, देखिए sin a बराबर क्या दिया 3/4। अच्छे के बाद बताइए साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर, लंब बटा। तो क्या कहीं पे साइन लिखा रहेगा तो उसके लिए आप लंब बटा कर लिख सकते हैं, इस साइन के लिए लंब बटा कर नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर। अब बराबर कुछ 3/4। अब एक बात देखिए, इनमें कुंची लगल है यहाँ पे, इसका मतलब मेन एंगल कहाँ बनेगा भैया। तो अब आपको पता चल गया यहाँ से 2 को भुजा निकले। कैसे देखिए, पहले इसका नाम रख देते हैं, नाम देखिए कुछ भी रख सकते हैं लेकिन ABC ही रखेंगे। अब ABC का है भैया, तो इसमें कुंची लगाया है, सब में AA लगाने हैं ना, बोला है cos A का मान निकालिए, tan A का मान निकालिए, और दिया जो है मान दिया है उसमें भी क्या लगाने हुआ है, इसका मतलब मेन एंगल कहाँ बनेगा। मेन एंगल जब A पे बनिए जाएगा तो ये वाला भुजा कुंची होगा, मेन सामने वाला भुजा भैया ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लिखिए लंब बटा कर, उधर कुंची 3/4। अब आप जानते हैं बराबर की साइड ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, यानी L बराबर कितना, यानी L मतलब लंब ना होता है, तो लंब का मान कितना दिया, अरे तो निकाल गया, लंब का मान कितना 3, कर्ण का मान 4। अब हो तो गया यार, 2 को भुजा दे दिया, तीसरा का भुजा नहीं निकाल ले, तीसरा का भुजा देखो कितना आ जाएगा, आपको पता है। इसको खाली निकालते हैं, ये दोनों जोड़ते हैं, ये दोनों निकालेंगे तो घट जाता है ना, कैसे घटता है तो वो भी दिखा देते हैं। अब ये हो गया आपका भैया लंब, और ये वाला हो गया आपका। चलिए अब इसको किससे लिखेंगे भैया, त्रिभुज ABC में किस पैसे का लिख देते हैं पाइथागोरस। अब उनकी भैया अब
किस परमेय से रे? आगे समझ गए होंगे क्या? पाइथागोरस परमेय से। भैया पाइथागोरस परमेय क्या कहता है? कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का। और कर्ण कितना है भैया? 4। तो कर्ण बोलिएगा भैया 4 है। 4 के सीधे स्क्वायर करे या 4 अच्छे में 4 का स्क्वायर 16 प्लस है था। अब मैं निकल है, मैं निकल होने वाला भुजा ये कुंची है, लंब ये कुंची है, तो लंब का मान 3 ना है। 3 का नहीं, यहाँ पे जो रहेगा वही देना है होगा। यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर में से देगा, ठीक है। ओह सॉरी, गलती हो गया हमें। चलिए लंब का मान कितना है? अब भैया 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस है आधार, तो आधार निकाले कि नहीं यार? तो चलिए आधार के लिए किसका भुजा का नाम लिखिए, ए बी का स्क्वायर। चलिए भैया अब हम जानते हैं भैया ए बी चाहिए, इधर से 9 हटाना पड़ेगा, जिसका मान चाहिए उसको बराबर के से। तो दूसरी बात सीधा अंक वाला एक तरफ क्या, तो 16 है ये भैया, 9 प्लसवा में इधर ले बेटा अब ऊंची हो जाए, ए बी का हो गए स्क्वायर बा, 16 से 9 के लिए 10 और उधर जामिया है ऊंची है। हमरे ए बी चाहे के बी के स्क्वायर चाहे ए बी चाहे क्या, स्क्वायर थोड़ी चाहे, भुजा में भी कहीं पे लिखा है ए बी स्क्वायर, हमको ए बी खाली भुजा चाहिए। जैसे में भुजा खाली बीसी ने, बीसी का स्क्वायर थोड़ी नहीं, खाली भुजा कुंची है, इधर खाली भुजा कुंची ऐसी। तो चलिए स्क्वायर हटाएंगे इधर कुंची चढ़ जाएगी, आई तो ससुरी बाहर निकलेगा, इसको छोड़ दीजिए। बाहर निकलता है तो ठीक है, लास्ट में क्या लगाते हैं नहीं निकलेगा तो भी दिक्कत की बात नहीं। तो आधार का मान कितना गया भैया? √7 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान आ गया। आप तो ससुरी जकरा मान पूछे सबका अच्छा चार्ट निकाल देंगे। चलिए तो किसका किसका भैया मान पूछा है? कोस ए, फिर कौन सी पूछा है? tan ए। एंगल तो इस्लाम जो है ना लंबू बदलाएगा नहीं, क्योंकि सब जगह ये है ना। देखिए ए है तो मान एंगल 1 बनेगा, बना दिए पहले, इसमें घटाने कोई जरूरत नहीं। कोस होता है ना भैया, कोस का नंबर पे साइन कॉस का नंबर पे 2 नंबर पे आधार बटा कर्ण भैया। आधार का मान √7 अब बटा कर्ण का मान कितना है? 10 वाला में 10 3 नंबर पे साइन कॉस 10 ने, तो 3 नंबर पे लंब बटा आधार ना है। और लंब का मान भैया 3, आधार का मान बस इतना बना दीजिएगा तो 2 नंबर में मिल जाएगा। बोलो चा जो पूछा था निकाल गए। तो एक बात आप लोग को जज हुआ होगा अपने आप में महसूस कि भैया इसमें कोई भी सवाल है अगर फोटो मिल जाता है तो बड़ी मजा आता है। फोटो में 2 भुजा मिल जाए, तीसरा का नहीं हो देगा, खोल के निकाल लेंगे क्या। 3 भुजा निकलने के बाद केकरो पूछ दे साइन कॉस tan कोसेक सेक पूछो का सबका मान क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। चलिए उतार गया, नहीं समझ में आया है तो बोलिए, शर्माने की कोई बात नहीं, बताते। हाँ यही आंसर होगा, ये वाला आपकी किताब में होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। चलिए सर उतार लीजिए आप लोग भी, सोनू जी काम कर दीजिए। अब कल से उसको कुर्सी दे देंगे क्या? अगला जो सवाल है भैया 4 नंबर, उसको तनी बारीकी से पढ़ ली। ये सवाल भी बिहार बोर्ड पूछा हुआ, एकदम मोस्ट एमएमआई। और आप लोग सवाल देख के महसूस करिए, जज करिए किस तरह का सवाल बिहार बोर्ड त्रिकोण से पूछ रहा है। किसमें सेंटीमीटर में सवाल दिया था? सेंटीमीटर में दिया नहीं, हम अपने मन से लगा दिए। सेंटीमीटर कहीं पे चर्चा नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली 2 नंबर सवाल में लगा हुआ था ना, इसीलिए हमसे लग गया था। सेंटीमीटर देगा तो लगाएंगे, नहीं देगा तो नहीं लगाओगे। दूर यार बुढ़ा जेबे में आपके बेटा। बहुत नहीं, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगा बेटा। चलिए सवाल नंबर अब कितना पे आना है सर? 4 नंबर सवाल पर आपको आना है। कहता है अरे तोरी की वसीयत तो सवाल है यार, बोल रहा है क्या? देखिए ना 15 यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 तो कोस ए कहाँ चलेगा? तो साइन ए और सेक का मान फिर से
यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन और सेक का मान क्या? किसका किसका भैया बोला है क्या? तुम निकालो साइन ए और उसके बाद बोला है सेक, ये दोनों का मान निकालो। आपको पता है भैया किसी का मान पूछे पहले 3 भुजा उसको देना चाहिए। अच्छा देखिए 15 कोट ए बराबर 8 दिया कौन सी भैया? 15 कोट ए बराबर। अच्छा इससे पहले जो है ना दो भुजा देता था, अभी दो भुजा दिया है, दो भुजा दिया है लेकिन दिख नहीं रहा। इससे पहले अगर आपको 3/4 दे था ना, कितना दे था? 3/4 दे था, तब फार्मूला लगा दो भुजा निकाल लिए। इस दान में दिए हुआ खाली दिख नहीं रहा है। ठीक है चलिए देखिए कैसे दिए। आप जानते हैं इधर 15 गुना में है कोट के साथ, उधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा भैया आपका कोट ए, उधर 8 है, इधर 15 गुना में चल गया था। अब यहाँ से दो भुजा का मान निकाल लेंगे। कोट लेवल है, कोट tan का उल्टा होता है, tan में होता है लंब बटा आधार, तो कोट में आधार बटा, तो इस कोट के बीच आप क्या लिख सकते हैं? आधार बटा लंब। उधर कुंची 8 बटा, अरे तुरी के यार सब जी कुंची लगा दे। इसका मतलब मैन एंगल कहाँ बनेगा? मैन एंगल बनेगा ए पर, तो भैया मैन एंगल के सामने वाला भुजा ये ससरी तो होवे करते कुछ ओकरा तब्बा का जागीरे कर्ण होवे करेगा क्या? आइए तो आधार का मान कितना हो गया? आधार हो गया ये वाला 8। और भैया लंब का मान कितना हो गया? अरे ससुरी के कर्ण निकाले का एकरे का कर जाए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए ना। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 264, 225 में 64 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 289 17 वर्ग हो गया, 17 का मान निकल गया। बोलो लेकिन इसको दिखान देंगे क्या कैसे लाए भैया? ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो वैसे। चलिए तो अब यहाँ पे लिख देंगे अब किस प्रमेय से भैया? पाइथागोरस चाचा से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया कर्ण तो निकालना है ना। अरे 17 अभी हम अपने मन से लाए हैं, मतलब मन में कैलकुलेट कर लिया है ना। तो कर्ण के जगह पे भैया नाम कौन सी भुजा का? एसी इस भुजा का नाम। चलिए कर्ण के जगह पर एसी कर्ण लगाने वाला नहीं भैया भुजा है। लंब का मान कितना है? लंब का मान हो गया सीधे लिखते हैं क्या? लंब का मान होता है 15, लंब का मान 15 का स्क्वायर भैया 200। आप लोग को 25 बार बोले थे 90 में, क्या शुरू कर रहे रोज पहले है स्क्वायर का ज्यादा यूज होता है, प्लस है था आधार है ना। आधार भैया 8 का स्क्वायर 4 देंगे, 8 का क्या लगा 8 का स्क्वायर 64। चलिए भैया एसी का जोड़ दीजिए 5 रुपया 4 रुपया 9 टका 6 2 है था। अच्छा आपको एसी चाहिए केसी कैसी? तो भैया स्क्वायर हटा के उधर रुतबा चढ़ा दीजिए ना, बात खत्म। स्क्वायर हटा उधर कुंची चल गया रूट, और एसी है तो एसी 289 का बराबर सेंटीमीटर सवाल में लगाए नहीं लगाने तो छोड़ दीजिए। तो एसी का मान कितना? अरे ससुरी 3 गो भुजा का मान पता चल गया। आप केकरो मान पूछते सब निकाल देवे का कच कचा के। आइए क्या बोला है? साइन ए बराबर और एगो कुंची है सेक ए। अब ये ससुरी साइन का फार्मूला कुंची होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अच्छा सेक में फार्मूला पहले माने बैठा देते। चलिए ए मैंने गलत है के सामने वाला भुजा याद आधार समय ये मैंने कभी नहीं बनेगा क्या? चलिए लंब का मान कितना भैया? 15। कर्ण का मान वो तो गले सर 15 बटा 17 आ गया। सेक है ना, कोस का उल्टा सेक होता। कोस होता भैया 2 नंबर है ना, साइन और कोस में होता। अगर कोस होता तो ये बटा के रहते, लेकिन कोस का उल्टा सेक ना है। तो सेक में के बटा सेक में के बटा के बटा है की बचा है ना। चलिए कर्ण का मान भैया 17 और आधार का मान हो गया, यही दोनों आपका आंसर। तो उम्मीद करते त्रिकोणमिति में काफी मजा आ रहा है क्या? बहुत आसान है कि नहीं? हलवा निकालने हम बहुत भारी है, बहुत आसान।
चलिए उतारिए सर, आप लोग उतारिए।